पाकिस्तान ने आखिरकार ये कबूल कर लिया है कि पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। जी हां, इसे सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन ये सच है। आपको बताते हैं पूरा मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कश्मीरी शायर अहमद फरहाद का पता लगाने से संबंधित मामले को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी 31 मई को और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें पहले अदालत में पेश किया जाए। आपको बता दें, अहमद फरहाद 14 मई को रावलपिंडी से लापता हो गए थे, जिसके एक दिन बाद उनकी पत्नी ने उन्हें ढूंढने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले को लेकर फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कहा, अहमद फरहाद को इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। जी हां, पाकिस्तान के सरकारी वकील ने इस्लामाबाद कोर्ट में खुद कहा है ये कि पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। इसके बाद हाई कोर्ट भी सरकारी वकील के दावे पर हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर पीओके विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पाकिस्तान से कैसे प्रवेश कर गए। सरकारी वकील के दावे पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने नाराजगी जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, सरकारी वकील का यह दावा आजाद कश्मीर की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर आजाद कश्मीर हमारा नहीं तो फिर पाकिस्तान के सैनिक को एक विदेशी क्षेत्र में कैसे तैनाती हुई। अपनी विद्रोही शायरी के लिए मशहूर फरहाद को उनके घर से अगवा कर लिया गया था। इससे पहले 29 मई को अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने हाईकोर्ट को बताया कि शायर फरहाद को गिरफ्तार किया गया था और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की पुलिस हिरासत में है। पीओके पुलिस ने कहा शायद फरहाद उनकी हिरासत में है और उनके खिलाफ धीरकोट क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शुक्रवार को शायर की पत्नी जैनब के वकीलों की मौजूदगी में मामले की सुनवाई की। इस दौरान सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कोर्ट को बताया कि शायर 2 जून तक हिरासत में हैं और उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति है। इकबाल ने इसके बाद अदालत से अवैध रूप से कैद करने संबंधी मामले को समाप्त करने का आग्रह किया। फरहाद के वकील ने दलील दी कि शायर का परिवार पीओके के धीरकोट पुलिस थाने गया था, लेकिन वो वहां नहीं थे। बाद में परिवार को बताया गया कि शायर को जांच के लिए मुजफ्फराबाद ले जाया गया है। जस्टिस कयानी ने दलीलें सुनने के बाद मामले को समाप्त करने संबंधी याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह मामला उस दिन समाप्त होगा जिस दिन फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। तो आपको बता दें कि पीओके को लेकर लगातार, क्योंकि जिस तरीके से भारत की दावा करता है पीओके हमारा है और पीओके हमारा ही रहेगा, और इस लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी आपने देखा होगा तमाम बड़े नेता जिन्होंने पीओके को लेकर ये दावा किया है लगातार। और अब क्योंकि पाकिस्तान, जिसे ये पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था कि पीओके पाकिस्तान का नहीं भारत का है, आखिरकार अब सरकारी वकील पाकिस्तान के जिन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट में ये कबूल कर लिया कि पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है, तो अब पाकिस्तान सरकार को भी ये कबूल कर लेना चाहिए कि पीओके उनका नहीं, पीओके हमारा है, पीओके हिंदुस्तान का है।